अमरनाथ गुफा लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई तक लाखों श्रद्धालुओं को खींच लाती है। आखिर क्या वजह है कि बाबा बर्फानी की पूजा के लिए हमारी आस्था दुर्गम बर्फीले पहाड़ी रास्तों को भी पार करने से पीछे नहीं हटती? इसके पीछे एक प्रसंग तो यही है कि एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शनार्थ पधारे। पार्वती जी ने देवर्षि से आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, देवी, भगवान शंकर के गले में मुंडमाला क्यों है? माँ पार्वती द्वारा भी यही सवाल पूछे जाने पर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। इस पर पार्वती जी के हृदय में भी अमरत्व प्राप्त करने की भावना पैदा हो गई और वह भगवान से कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। अमरनाथ की कथा सुनने के लिए समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को न सुने। इसलिए शिवजी ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके पर्वतमालाओं के बीच में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में मां पार्वती को अमरनाथ कथा सुनाई। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वह सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बैल नंदी का परित्याग किया। उसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने गले से सर्पों को भी उतार दिया। गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। सब कुछ छोड़ अंत में शिव ने इस गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। ऐसा भी ग्रंथों में लिखा गया है कि शिव इस गुफा में पहले पहर श्रावण की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन यात्रा का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित की जाती है। एक अन्य कथानक अमरेश महादेव के अनुसार आदिकाल में ब्रह्म, प्रकृति, अहंकार, स्थावर, पर्वत आदि, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में हुए थे। देवता भगवान सदाशिव के पास आए। भोलेनाथ बोले, मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कलाओं को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। चंद्रकला को निचोड़ते समय सदाशिव के शरीर से अमृत बिंदु पृथ्वी पर गिरकर सूख गए। पावन गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बिंदु के कण हैं। शिव ने कहा, देवताओं, आपने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यह एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जो मानव निर्मित नहीं है। बाबा की इस यात्रा में मुस्लिम गडरिया समुदाय की ही आस्था नहीं जुड़ी, सूफियों और शियाओं के एक वर्ग की आस्थाएं भी जुड़ी हैं। 40 मीटर में सिमटी गुफा में एक नैसर्गिक शिवलिंग बनता है। एक निर्धारित स्थल पर जल की बूंदें टपकते ही हिम का रूप ले लेती हैं। प्रख्यात काव्य ग्रंथ राज तरंगिणी में इसका विवरण है। 11वीं शताब्दी में महारानी सूर्यमती ने बाबा बर्फानी के चरणों में त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष की मालाएं और केले के फल चढ़ाए थे। तभी से यात्राओं का यह सिलसिला आरंभ हो गया था, जो आज तक अनवरत जारी है।